मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है, पन्ना जिला है मध्य प्रदेश में। पन्ना जिला की घटना है। और ये जो मंदिर आप लोग बैठे हुए हैं, प्रणामी संप्रदाय श्री प्राणनाथ जी महाराज, ये संप्रदाय का उद्भव भी पन्ना से ही हुआ। अगर जानते होंगे जो जुड़े होंगे इस संप्रदाय से, पन्ना से ही इसका उद्भव हुआ। श्री प्राणनाथ जी पन्ना में ही श्री छत्रसाल के गुरुदेव, और पन्ना आज हीरे की खाने प्राणनाथ जी का आशीर्वाद है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो पन्ना में एक शर्मा जी रहते थे, तहसीलदार थे। वे संपूर्ण नौकरी, एक तो राजस्व विभाग ऐसा होता है कि ऊपर से चाहे जितना पैसा कमा सकते हो, लेकिन उनका भाव था कि मैं जुगल किशोर जी की सेवा कर रहा हूं। पन्ना में जुगल किशोर जी हैं, जुगल किशोर जी का मंदिर है। वो जुगल किशोर जी पहले ओरछा में थे, महाराज मधुकर शाह के इष्ट देव। लेकिन जब से राम राजा सरकार ओरछा में आए हैं, तब से जुगल किशोर जी पन्ना पहुंचा, ले आए थे पन्ना नरेश, क्योंकि अब एक ही जगह दोनों राजा रहना संभव। राम जी राजा आ गए थे, तो जुगल किशोर जी पन्ना पहुंच गए। उन जुगल किशोर प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं, जुगल किशोर जी, राम राजा जी। आपने दर्शन किया हो, नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। जुगल किशोर जी की, उनके जुगल किशोर जी के प्रति शर्मा जी की बड़ी अच्छी निष्ठा थी। पूरा समर्पण भाव से ये मानते थे, मेरे जुगल किशोर जी मेरे सदैव साथ रहते हैं और मैं उन्हीं की सेवा करता हूँ, नौकरी के रूप में, परिवार के रूप में, घर के रूप में। ये शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है, श्वास श्वास उनकी है, इसलिए मैं उनका हूँ। अनन्य भोगत्व, अनन्य शेषत्व और अनन्य रक्षकत्व का उनका भाव था। यह अनन्यता होती है भक्त के अंदर। जब अनन्यता होती है तभी कृपा पात्र होता है। उनके अंदर अनन्य भाव था। अनन्य भोगत्व माने मेरे शरीर पर, मेरे धन पर, मेरे परिवार पर अगर उपभोग करने का अधिकार है तो मेरे ठाकुर जी का है। यह अनन्यता का उनका यही भाव था। इस भाव से भावित रहते हुए वो कभी भी किसी से 1 रुपए भी अलग से नहीं लेते थे। जो ईमानदारी से अपना कार्य करते थे, जो भी उनकी ड्यूटी थी, और ड्यूटी के इतने ईमानदार थे कि जो समय है उस समय पर उनको ड्यूटी जाना, पूरा कर्म करना जो उनका कार्य है, और फिर आकर के शाम को जुगल किशोर जी के मंदिर में आरती में उपस्थित हो। देखो, जब आप अपने निज कर्म को ईमानदारी से करोगे तभी आपका धर्म पुष्ट होगा। धर्म भी तभी पुष्ट होता है जब हम निज कर्म को, जो भी हमें सेवा मिली है, उस सेवा को हम ईमानदारी से। जुगल किशोर जी के मंदिर में शाम को रोज जाते थे। कभी वेतन मिलती थी जो महीने में, उस वेतन को ले जाकर के मंदिर के पुजारी जी को देते थे। पुजारी जी, ये भगवान का प्रसाद मिला है, भगवान के हाथ में स्पर्श करा दीजिए, और उनके स्पर्श करके मुझे देते थे। तो पुजारी जी भाव जानते थे, पुजारी जी स्पर्श करा करके शर्मा जी को वेतन दे देते थे। उसी वेतन से अपने घर चलाते थे। बड़ा घर में शांति, बड़ा आनंद, सुखपूर्वक पूरा परिवार चलता था। ये नियम है, जितनी आपकी आय होगी उतना खर्च। आय आपकी करोड़ों की होगी तो करोड़ों का खर्च भी बढ़ जाएगा, सब उपभोगी हो जाएंगे। कमाई होगी तो उसी हिसाब से परिवार चलेगा। शर्मा जी अपने परिवार को बड़े व्यवस्थित, अपने आप व्यवस्थित हो जाता है जब आय व्यवस्थित चलाते थे। एक दिन शाम को मंदिर जुगल किशोर जी के चरणों में बैठ करके मंदिर में शर्मा जी ध्यान कर रहे थे आरती के बाद। उसी समय एक सेठ जी आए और सेठ जी ने कहा, पुजारी जी, कल हमारे बच्चे का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो हम मंदिर में फूल बंगले का उत्सव करना चाहते हैं। तो कल हमारे बच्चे के जन्म दिवस में कल का भंडारा और फूल बंगले का उत्सव, जो भी खर्चा है तो आप बता दीजिए। ठीक है। पुजारी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो हमारे ठाकुर जी फूल बंगले में उत्सव मनाएंगे।
उत्सव सुनिश्चित हो गया। श्री पुजारी जी ने कहा शर्मा जी कल आप छुट्टी ले लेना, कल भगवान के यहाँ उत्सव है तो आप की इत्र की सेवा रहेगी, आप सभी भक्तों को इत्र लगाना, भक्तों की सेवा। शर्मा जी ने कहा ठीक है पुजारी जी, कल मैं छुट्टी ले लूंगा और कल मेरी तरफ से इत्र की सेवा रहेगी, मैं सबको इत्र लगाऊंगा, एक सीसी ले आऊंगा और सबको लगाऊंगा। ऐसा कहकर के पुजारी जी घर आ गए, श्री शर्मा जी घर आ गए। और जब घर आए तो उनको एक चपरासी सूचना लेकर के आया कि कल कलेक्टर की मीटिंग है, आपको आवश्यक रूप से अमुक अमुक दस्तावेज लेकर के पहुंचना है। शर्मा जी धर्म संकट में पड़ गए, क्या करूं, एक तरफ नौकरी है, जीविका चलती है, दूसरी तरफ ठाकुर जी हैं और भक्तों की सेवा मैंने स्वीकार की है, भगवान की सेवा से भी बढ़ के भक्तों की सेवा है, ऐसा शास्त्रों में सुना है। अब मैं क्या करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, धर्म संकट में पड़ गए शर्मा जी, क्या करूं क्या ना करूं। और सोचते सोचते उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब नौकरी रहे चाहे जाए, लेकिन मैं भक्तों की सेवा नहीं छोड़ूंगा, ये भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा मुझे मिली, अब मैं कल ड्यूटी नहीं जाऊंगा। और उन्होंने निश्चय करके चले गए भगवान के फुल बंगला उत्सव में। सुबह से लेकर के शाम तक शर्मा जी बड़े भाव से सभी भक्तों को इत्र की सेवा की, सबको इत्र लगाए, भंडारा प्रसाद हुआ। शाम को आरती के बाद घर आए, आकर के विश्राम किए, बड़ा सुख का अनुभव हुआ, आत्मानंद प्राप्त हुआ। सुबह हुआ तो शर्मा जी ने सोचा कि चलो कलेक्टर के यहाँ जाकर के क्षमा मांग लूँ, कल मैं मीटिंग में नहीं पहुँच पाया, हो सकता गुस्सा होगा तो क्षमा मांग लूँगा, अगर ज़्यादा गुस्सा होगा तो इस्तीफा दे दूँ। ऐसा सोच करके शर्मा जी इस्तीफा भी जेब में रख लिए और चल दिए सीधे कलेक्ट्रेट। जाकर के कलेक्टर के यहाँ नमस्कार किया और नमस्कार करके कहा सर मुझे क्षमा करना, मैं कल मीटिंग में नहीं आ पाया, थोड़ा व्यस्तता के कारण, मुझे क्षमा करना। वो कलेक्टर देखता रह गया। शर्मा जी आप मेरे जिले के सबसे ईमानदार अफसर हैं, आप पर मुझे गर्व है और आज आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। आप इतने ईमानदार अफसर, कभी आपने झूठ बोला ही नहीं और मैंने कभी आपकी झूठ पकड़ी भी नहीं, लेकिन आज मेरे सामने आप सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। शर्मा जी ने कहा क्या सर, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। कलेक्टर ने कहा बाबू कल का मीटिंग का रजिस्टर लाना, और जैसे ही रजिस्टर आया बाबू ने खोल करके रजिस्टर रख दिया कलेक्टर के सामने। और मीटिंग में जैसे ही देखा, जितने लोग मीटिंग में थे सबके साइन थे, शर्मा जी का जहां नाम था, तहसीलदार तो गिने चुने तहसीलदार होते हैं जिले में, तो उनका नाम ऊपर था, और नाम देखा तो सामने, नाम के सामने उनके साइन थे, प्रेजेंटेशन। कलेक्टर ने कहा देखिए शर्मा जी, कल आप मीटिंग में आए, आपसे मैंने जो जो जवाब मांगा आपने जवाब दिया, और आपके मीटिंग में साइन भी है प्रमाण के लिए रजिस्टर में, और आप मुझसे कह रहे हैं कि कल मैं आ नहीं पाया, मुझसे झूठ बोल रहे हैं।